वेलकम बैक अगेन इन दिस प्रोजेक्ट। और हमने कुछ मॉडिफिकेशन कर लिए थे इस प्रोजेक्ट में और नेक्स्ट मॉडिफिकेशन करने वाले हैं इस अपडेट को लेके। मतलब कि जब आपकी गाड़ी आई, आपने एंट्री कर दिया सिंपली और टोकन नंबर दे दिया, और फिर उसके बाद जब वो गाड़ी जाएगी तो सिंपली वहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मतलब कि अपने पास रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है, 3-4 जो भी आप जब तक रखना चाहते हो सिंपली, ठीक है। तो हम डिलीट भी यहाँ से रिकॉर्ड हो जाता है। तो सिंपली हम बात करने वाले एग्जिट रिकॉर्ड की। तो यहाँ पे जो एग्जिट रिकॉर्ड रहेगा, मतलब कि उसी डेट रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा जो कि रहेगा अपडेट का, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से जैसे एग्जिट करो तो आपको एक फॉर्म ओपन हो, ठीक है। तो वो कैसे होगा देखो, उसके लिए हम सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है, और हम एक टोकन नंबर पास कराएंगे सिंपली, ठीक है। देखो आप इधर ही आओ और ओके, तो आपको index.php नाम की जो फाइल है वहाँ पर आना है। और जहाँ पे जो एग्जिट डेट लिखा हुआ है, एक्चुअली यहीं पर आपको एक टोकन यानी कि एक टोकन नंबर पास करा देना है ताकि आप उस पर कुछ अपडेट कर पाएँ सिंपली, ठीक है। तो देखो मैं सिंपली क्या करूँगा, जो डिलीट लिखा हुआ है ना, इसको जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, Ctrl+C मैं इसमें जस्ट डालूँगा, ठीक है, Ctrl+V, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिलीट इनलाइन, इसको मैं करूँगा update.php, ठीक है, update.php, ठीक है। कंट्रोल सेव करने के बाद अब देखो जैसे ही आप इधर आओगे और अगर आप पेज उसको देखिए, आप इसे रिप्रेस करिए और सिंपली आप जैसे एग्जिट करेंगे तो आपको एक फाइल दिखेगी update.php नाम की, और जो टोकन नंबर है उसका 1 है, ठीक है। यानी कि अब जो चेंजेस होंगे वो टोकन नंबर 1 जो आपने आईडी दे रखी है उस पर होगा, यानी कि टोकन नंबर पर, ठीक है। अब देखो जस्ट मैं इसको बैक करूँगा और मुझे एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी update.php नाम की, ठीक है, ठीक है। अब ओके, अब देखो जो आपने index.php है, इसमें जो आपके पास एक फॉर्म है, इसको जस्ट कॉपी करिए आप। ओके, जस्ट आप इसे कॉपी करिए और मैं इसे Ctrl+A करूँगा, Ctrl+C एंड जस्ट इसको कॉपी एंड Ctrl+V, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद देखो अगर Ctrl+A सेव करो और सिंपली अपडेट जो PHP नाम की फ़ाइल है आपका, ये क्या कर दिया आपने, पूरा कर दिया। लेकिन देखते रहिए आप क्या करने वाले, एग्जिट डेट जैसे आप करेंगे और आपको वही फाइल दिखेगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने एज इट इज वही कोड कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो देखो ये मुझे अभी कलर बहुत इरिटेट कर रहा है वाइट, और इसका मैं कलर पहले चेंज करना चाहूँगा और इस स्टाइल में आके और सिंपली, और यहाँ से आप आइए और एक बॉडी कलर लेते हैं। बॉडी में सिंपली बैकग्राउंड और RGB, ठीक है, और 219 एंड 214 एंड 214, ठीक है। ओके, Ctrl+S सेव करने के बाद अब देखो इसका जो कलर दिखेगा कुछ, ओके, ये फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है जो लास्ट ट्यूटोरियल में आई थी, ठीक है। चलो कोई ना, वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब हमें काम करना है एग्जिट डेट पर, ठीक है। इसे जस्ट कॉपी करते हैं तो हम वहीं पे आ जाते हैं अभी। ओके, तो देखो हमें फिर से इधर ही आना है और update.php नाम की जो आपके पास फाइल है, ठीक है, इसमें देखो क्या क्या रिमूव करना है। सबसे पहले तो आप इस कंटेनर यानी कि जो सेक्शन है इसको रिमूव करिए, ठीक है, और इसकी मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर इसकी ज़रूरत नहीं है तो मुझे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो Ctrl+S सेव करो और आपको जो फॉर्म दिखेगा कुछ अभी इस तरह का दिखेगा, ठीक है। और आपको अगर मैं इसमें चेक कराऊँ तो इसमें भी कुछ इसी तरह का फॉर्म है। ओके, इसको ज़रा एग्जिट करो, ठीक है, अभी कुछ इस तरह का ही फॉर्म है, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो एंटिटी दिख गई आपको, ठीक है। ओके, अब देखो आप इधर ही आप आएंगे और ज़रा इसको मैं हटाना चाहूँगा। ओके, तो इसमें जो index.php और लॉग आउट एंड इसमें जो अपडेट रहने वाला है एंटी डेट, एंड इसमें आपको एक और चीज़ चाहिए, वो क्या, देखो टोकन नंबर चाहिए और एंट्री इन एग्जिट डेट दोनों चाहिए इसमें। तो सिंपली इस फॉर्म को मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+C एंड आप यहाँ पे आओ और Ctrl+V, ठीक है, और यहाँ पे डालना पड़ेगा एग्जिट डेट, ठीक है, एग्जिट डेट, और यहाँ पे भी एग्जिट डेट, ठीक है। ओके, अब इतना करने के बाद डेट एंड टाइम, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका एंट्री डेट था, यहाँ पे जो इसका जो डाटा टाइप रहेगा यानी कि टाइप जो रहेगी इसकी, वो रहने वाला है टेक्स्ट, ठीक है। अब
ठीक है। टेक्स्ट क्यों रहने वाला है, क्योंकि डेट और टाइम हम सेव नहीं करेंगे, अब एज ए टेक्स्ट हम डेट को सेव कराएंगे अपने डाटाबेस में। ठीक है। अगर मैं अब आपको चेक कराऊँ तो देखो, पेज को आप रिफ्रेश करो इस वाले को, और ये देखो आपको अभी दिख गई है एंट्री डेट एंड एग्जिट डेट और टोकन नंबर। ठीक है। और देखो यहाँ जो सबमिट है, ठीक है, ये गुड, मेरा सबमिट ही है यहाँ पे। ओके, लेकिन इसमें तुमको ये नहीं चाहिए होम ऑल रिकॉर्ड मैक एंड लॉग आउट। ठीक है, ये कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम इसे रिमूव कर देंगे यहाँ से, और कंट्रोल है सेव करते हैं, और जस्ट इसको रिफ्रेश करो पेज को, और ये गायब हो गए हैं। ठीक है। ओके, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करें, अब ऐसा कुछ क्वेरी लिखें जो हमने वहाँ डाटा यहाँ पे है हमारा, यहाँ पर जो डाटा है हमारा यहाँ पर, इसको जैसे मैं एग्जिट करूँ तो ये डाटा ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पर दिख जाए सारे फील्ड में। ठीक है। और सिर्फ मुझे ज़रूरत पड़े एग्जिट डेट की, तो वो देखो कैसे करेंगे। इसके लिए हमें एक क्वेरी चलानी पड़ेगी जिससे हम बोलते हैं सिलेक्ट, जो कि हमारी एसक्यूएल की सिलेक्ट कमांड होती है सिंपली। ठीक है। और देखो जस्ट मैं ऊपर आऊँगा, ओके, देखो उसके लिए हमने क्या किया है, देखो आप इधर ही कंट्रोल से करो, और उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो एक टोकन नंबर पास हो रहा है, इसका मतलब ये यूआरएल में दिख रहा है, इसका मतलब इसका जो मेथड है वो एक गेट है, ना कि पोस्ट। ठीक है। फिर से बताना चाहता हूँ, इसका जो मेथड है वो अब गेट हो गया है। ठीक है। अब हम जो भी चेंजेस करेंगे वो टोकन नंबर 1 पर करेंगे। ठीक है। देखो अब आप इधर ही आप आओ, इस फाइल में नहीं, सॉरी, इस फाइल में। ठीक है। ओके, ओके, डेल एंड टोकन नंबर। ठीक है, टोकन नंबर एंड इसका जो मेथड है वो अभी गेट हो गया है। ठीक है, क्योंकि वो हमें यूआरएल में दिख रहा है। ठीक है। ओके, और हम यहाँ पे देते हैं टोकन नंबर, और सिंपली ठीक है। और उसके बाद जो हम कनेक्शन बनाएंगे डाटाबेस के साथ, ठीक है, और वो कनेक्शन क्या है, देखो एंड रूट, ठीक है, एंड पासवर्ड एम्प्टी, एंड उसका जो हमारा जो डाटाबेस था वो डाटाबेस क्या था, देखो ज़रा चेक करो, डाटाबेस index.php नाम की फ़ाइल है उससे, या फिर आप चेक कर सकते हैं इससे भी। ठीक है, पार्किंग प्रोजेक्ट। ठीक है। ओके, पार्किंग एंड प्रोजेक्ट। इतना करने के बाद हाँ, अगर ये किसी तरह से कनेक्शन फेल होता है सिंपली, तो यहाँ पे डाई हो जाए हमारा, और सिंपली आ जाए मैसेज प्रिंट हो जाए कनेक्शन फेल। ठीक है। ओके, Alt Z करो और सिंपली इधर आओ, और यहाँ से हमें एक एसक्यूएल की क्वेरी चलानी पड़ेगी, और $of SQL इक्वल टू, और वो हमें चलानी पड़ेगी इंसर्ट में। ठीक है, सॉरी नॉट इंसर्ट, सिलेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम अब डाटा दिखाना चाह रहे हैं एक्चुअली में। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और कहाँ से दिखाना चाह रहे हैं, किस टेबल से। ठीक है, वो टेबल नेम आपको बताना पड़ेगा एक्चुअली में। ठीक है, और ज़रा चेक करते हैं टेबल क्या है हमारी। ओके, इसी चेक कर लेते हैं, बाइस्किल एंड इन्फो। ठीक है, और इसे मुझे एच एच लिखना पड़ेगा, जैसा एच टेबल नेम है वैसा ही। ओके, और वेयर, मतलब हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं वेयर नाम की, और वहाँ पर हम कह रहे हैं कि वही डाटा डिलीट हो जो इस टोकन पास किया गया है। ठीक है, टोकन नंबर। ठीक है, और वो टोकन नंबर है हमारा डाटाबेस में, आई होप यही लिखा होगा। ठीक है। ओके, और यहाँ से आपको $साइन एंड टोकन नंबर सिंपली। ठीक है, इतनी क्वेरी चली गई आपकी, और डॉलर और रियल। ठीक है। ओके, एंड उसमें इसमें 2 पैरामीटर पास कराने पड़ेंगे, एक तो कनेक्शन नेम, कनेक्शन है हमारा कौन। ठीक है, एंड उसकी क्वेरी SQL। ठीक है। ओके, इतना करने के बाद अब देखो, अगर इसमें कुछ डाटा मिले मुझे, मतलब कि इस क्वेरी से कुछ डाटा मिले, चलो एक काम करते हैं यहाँ से और करते हैं, और यहाँ पे सिंपली डाई करते हैं। अगर किसी भी तरह से क्वेरी फेल होती है तो मुझे एक मैसेज प्रिंट हो, क्वेरी फेल। ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो इफ़ में एक हम कंडीशन देते हैं, वो ये देने वाले हैं कि अगर इसमें से कोई मुझे डाटा मिले, और ऑफकोर्स मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करो कि MySQL एंड उसमें नम रोज़, यानी कि कुछ रोज़ मिले मुझे, कुछ डाटा मिले मुझे, किस में, डेल ऑफ रिजल्ट में, यानी कि सॉरी $ऑफ रिजल्ट में। ठीक है। ओके, एंड 0,
ठीक है। इतना करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे ग्रेटर देन करना पड़ेगा, मतलब 0 से ज़्यादा अगर एक भी डाटा मुझे मिलता है तो अब क्या करो कि मुझे वाइल लूप में चले जाओ और मुझे क्या करो, वो डाटा मुझे एक्चुअली मुझे दिखा दो। ठीक है, और इसे मैं एक वेरिएबल में पास कराऊंगा पूरा का पूरा डाटा, और सिंपली माई एस ग्यूली, और यहाँ पे लिखो फैच रोज। ठीक है, या फिर फैच ऐसा चलाते हैं। ठीक है, सिंपली और रिजल्ट। ठीक है, देखो अब इतना करने के बाद, ठीक है, इतना कर दिया, अगर कोई भी डाटा मिले तो ये वाइल लूप चले आपका, अन्यथा आप क्या हो कि आपको लिख के आ जाए कि नो डाटा फाउंड। ठीक है, इतना किया है, इको करना पड़ेगा यहाँ पे और लिखना पड़ेगा नो डाटा, और इसे मुझे क्वाइटेशन के अंदर पास करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, कंट्रोल सेव कर दिया। अगर कोई भी डाटा मिले तो आप इस वाइल लूप में चले जाओ, वाइल लूप में चले जाओ, अन्यथा आप क्या करो, नो डाटा फाइंड दिखा दो। ठीक है, इतना मैंने कर दिया है। ठीक है, अब देखो अगर कोई डाटा मिलेगा तो आपको एक मैसेज प्रिंट करके दिखाता हूँ यहाँ से, इको और सिंपली हेलो। कंट्रोल सेव किया और देखो अभी ओके, देखो आपका ये बैकग्राउंड चेंज हो गया है। ठीक है, देर से ही सही लेकिन हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं एग्जिट करूँगा और यहाँ पे कह रहा है कॉल डिफाइन। ओके, यहाँ पे देखो मैंने कुछ गड़बड़ करी है, वो ये गड़बड़ देखो, यहाँ पे रो नॉट रो, यहाँ पे लिखो ROS। ठीक है, ओके, कंट्रोल सेव करो और जस्ट आपको क्लिक करो और इस पेज को रिफ्रेश करो और आप देखो हेलो हेलो प्रिंट हो गया। हेलो हेलो क्यों हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पे डाटा देखो अभी बैक आओ, यहाँ पे 2 टोकन नंबर हैं, 2 टोकन नंबर पास करा है आपने, एक साथ 2 और हैं, इसीलिए हेलो हेलो 2 बार पास हुआ है। और आपको पता है जो आपकी गाड़ी आएगी तो वो एक जगह पर एक ही गाड़ी तो खड़ी हो पाएगी, तो टोकन नंबर एक ही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने एक्चुअली टोकन नंबर दे रखा था यहाँ पे। ठीक है, देखो अब हेलो हेलो हो रहा है, लेकिन आपका एक टोकन नंबर एक ही रहेगा, तो तब जाके तब आपका एक ही बार हेलो प्रिंट होगा। देखो जैसे आप डिलीट करोगे और सिंपली आप देखो अभिषेक एंड सुजुकी एंड दिस एंड डेट और 1। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। देखो यहाँ पे अब टोकन नंबर एक ही है, तो टोकन नंबर एक पर सिर्फ एक ही गाड़ी रह सकती है, तो अगर जैसे ही आप एग्जिट करोगे तो सिंपली एक ही बार आपको हेलो दिखेगा और एक ही बार ये फॉर्म दिखेगा। ठीक है, तो देखो इस हेलो की जगह मैं चाहता हूँ कि फॉर्म दिखे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आपने गेस कर ही लिया होगा, तो मैं क्या करूँगा, इस हेलो की जगह मैं इस फॉर्म को सिंपली दिखाऊँगा। ठीक है, अब देखो कंट्रोल X एंड यहाँ पे मैं इस फॉर्म को दे दूँगा, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखना कि इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा पहले। ठीक है, मतलब को हमको PHP क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसको हमें फिर यहाँ पे स्टार्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, PHP। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया और यहाँ से इसको मैंने स्टार्ट कर दिया, तो इनके बिटवीन ही मुझे ये कोड यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, कंट्रोल है सेव कर दिया और अब देखो आप इसे रिफ्रेश करो पेज को और ये गायब हो गया। अब आपको ये फॉर्म दिखेगा सिंपली। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ वहाँ पर जो वैल्यू थी वो यहाँ पे दिखें, तो वो कैसे दिखेंगी, देखो आप इधर ही आओ और आपने एक काम कर दिया है, जो आपका जो नम रो थी ना वाइल, इसमें आपको वैल्यू सारी दिखेंगी, तो वो वैल्यू मुझे दिखानी है इस फॉर्म में। सिंपली वाई स्किल ऑनर नेम हो गया एंड ऑनर नेम। ठीक है, और इसमें हम मुझे दिखाना, तो वो मुझे कैसे पास कराऊंगा, वो मैं कराऊंगा वैल्यूज़ के थ्रू। ठीक है, वैल्यू ओके, और यहाँ पे मुझे पास कराना पड़ेगा डॉलर एंड रो। सो इससे पहले मुझे PHP स्टार्ट करनी पड़ेगी और सिंपली। ठीक है, और यहाँ पे मुझे इको करना पड़ेगा, वो ये कि डॉलर और रो। ठीक है, और आप क्या दिखाना चाहते हैं डाटाबेस से, वो जो फर्स्ट फॉल है आपका ऑनर नेम। ठीक है, ठीक है, और जस्ट इसको मैं सेमी कॉमा लगाऊंगा और कंट्रोल S सेव करूंगा और देखो अभी जस्ट इसको मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को, ये देखो अब इसे को मारा गया। इसी तरह से मुझे सारी फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो जस्ट मैं इसे वैल्यू को कॉपी करूँगा, तो सिंपली नेम के जस्ट बाद में मैं कंट्रोल V करूँगा और इको एंड रो एंड यहाँ पर कर देता हूँ वाई स्किल नेम। ठीक है, वाई स्किल नेम। ठीक है, और नंबर आ जाओ इधर ही, कंट्रोल V,
बाइसिकल नंबर, ठीक है, ओके। ठीक है, और अब बात करते हैं एंट्री डेट की, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे आप आओ और कंट्रोल वी करो और सिंपली यहाँ पर लिखो एंट्री डेट, एंट्री डेट, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखो एग्जिट डेट तो हमें एक्चुअली डालनी पड़ेगी, तो ऐसे ही रखूँगा इसको। और सिंपली यहाँ पे आप टोकन नंबर, ठीक है, और सिंपली यहाँ पे लिखो टोकन नंबर, टोकन नंबर, ठीक है। कंट्रोल ऐसे करिए और सिंपली इस पेज को रिफ्रेश करिए और ये देखिए सारा आपको दिख गया है मिलता जुलता डाटा। और जस्ट इसको आप पेज को बैक करेंगे और सिंपली आप इसे एग्जिट करेंगे तो देखो यहाँ पे जितना भी डाटा होगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपली अब आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे गाड़ी गई 3 तारीख को तो सिंपली यहाँ पे टाइम आ गया और सिंपली आपको सबमिट करना है। अब इस सबमिट के लिए आपको क्वेरी लिखनी पड़ेगी और फिर डाटा बनाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो जो हमारा जो फॉर्म है यहाँ पे सेव डॉट PHP में हम इसको नहीं लिखेंगे बल्कि अपडेट डॉट PHP नाम की अलग से फाइल बनाएंगे, ठीक है। अपडेट और अपडेट डॉट PHP, ठीक है, अपडेट सेव डॉट PHP, ठीक है, ओके। अपडेट सेव डॉट PHP नाम की एक फ़ाइल बनाएंगे और जिसका मेथड तो पोस्ट रहेगा सिंपली, ठीक है। तो आप इधर ही आओ और अपडेट सेव डॉट PHP नाम की फ़ाइल बना लेते हैं, सेव डॉट PHP सिंपली, ठीक है। यही बना लिया अपडेट सेव डॉट PHP, ठीक है। और तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक डाटाबेस बना लेते हैं, फिर हम एक क्वेरी लिखेंगे इस अपडेट सेव डॉट PHP के लिए। तो सिंपली फिर से आपको क्रोम ब्राउज़र में आना और सिंपली एक डाटाबेस में आना और सिंपली यहाँ पे लिखना है पार्किंग, ठीक है। एक डाटाबेस का नाम लिखते हैं और सिंपली पार्किंग अपडेट, ठीक है, इन्फो, ठीक है। इतना करने के बाद देखो इसको जस्ट रन कर देना है और आपका डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे कितने कॉलम चाहिए, 6 कॉलम चाहिए ना, ठीक है। 6 कॉलम कैसे चाहिए देखो गिना देता हूँ आपको और सिंपली आप इधर ही आओ एग्जिट में और ठीक है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ओके। तो मुझे 6 चाहिए और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट इन्फो करके, ठीक है, अपडेट इन्फो करके टेबल नेम दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब आप इधर आओ, गो करो। सिंपली पहला रहेगा मेरा ऑनर नेम, ठीक है, और इसको जस्ट इसे रहने देता हूँ। फिर सेकंड रहने वाला है बाइसिकल नेम, ठीक है, और फिर मेरा रहने वाला नंबर, ठीक है। आप ज़रा चेक करते रहना, एक्चुअली सेकंड में कहाँ रहेगा मेरा, ओके, ठीक है, ओके। एंड फिर रहने वाला है उसकी एंट्री डेट, फिर रहने वाली है आपकी एग्जिट डेट, ठीक है, और फिर रहने वाला आपका टोकन नंबर, ठीक है। इसका जो डाटा टाइप है नंबर ये तो ठीक है मेरा डाटा टाइप। एग्जिट डेट का जो डाटा टाइप रहेगा वो मेरा डेट एंड टाइम में रहेगा, ठीक है, ओके। एंड जो बाइसिकल ये भी हमारा एक बेयर केयर में रहने वाला है और सिंपली यहाँ पे हम इसकी जो लेंथ है वो करते हैं 30, ठीक है, और बाइसिकल नेम भी बेयर केयर और इसकी भी जो लेंथ है 30, यानी कि 30 करेक्टर ही पास करा पाएगा यूज़र आपका, जो भी आपका क्लाइंट, नॉट क्लाइंट, आपका जो भी एडमिन होगा इस पार्किंग का, ठीक है, ओके। सिंपली आपको और ये क्या एंट्री डेट मेरी रहेगी बेयर केयर में और सिंपली यहाँ पे 30, ठीक है, ओके, डेट एंड टाइम, ओके, सब कुछ ठीक है, ओके। इसे जस्ट सेव करो और आपका जो डाटाबेस है क्रिएट हो गया, ठीक है। इधर ही आओ और सिंपली इसमें क्वेरी चलाओ और उसके लिए सबसे पहले आप PHP लिखो सिंपली, ठीक है, ओके। हम यहाँ पे अपना PHP सेव करने के लिए यहाँ पे हम अपनी PHP लिखते हैं। एक काम करते हैं, जो हमारा सेव डॉट PHP का नाम का जो कोड है कंट्रोल से इसको जस्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट मारता हूँ, ठीक है, ओके। और जब कंट्रोल करके इसको मैं उठाता हूँ, रिमूव करता हूँ, कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पे ऑनर नेम, बाइसिकल नंबर, ठीक है मेरा, और एंट्री डेट, ठीक है, और टोकन। और यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल बढ़ाना पड़ेगा, वो ये कि इसका एग्जिट डेट, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे आओ और $, ठीक है, और पोस्ट, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जस्ट करो एंट्री डेट, ठीक है, इतना करने के बाद
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने ये एट्रीब्यूट सही से पास कराए हैं कि नहीं। ओके, और एंट्री एग्जिट, यहाँ पे देखो इसको मैं स्मॉल में कर लेता हूँ। एग्जिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो मैंने पास कराया वो स्मॉल में कराया है, ठीक है। एंट्री डेट, सॉरी यहाँ पे मुझे ये 1 मिनट, ओके एग्जिट डेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एग्जिट डेट, यहाँ पे एंट्री नॉट एंट्री डेट, ठीक है, एग्जिट डेट, ठीक है, ओके। और टोकन और मेरा सब कुछ ठीक है। और देखो जो कनेक्शन है, एक्चुअली जो मुझे कनेक्शन बनाना है वो बनाना है पार्किंग अपडेट एंड कौन सा डाटाबेस चला चेक कर लेता हूँ, अपडेट इन्फो करके, ठीक है, अपडेट और इन्फो, ठीक है। और कनेक्शन फिल हो जाए तो ऐसा हो जाए इंसर्ट इनटू और सिंपली ऑनर नेम बाइस्किल नेम, रुको ऑनर नेम, ठीक है ये रहा। और मैं ज़रा चेक करता हूँ कि मैंने कैसे लिखा हुआ, ऑनर नेम बाइस्किल एंट्री एग्जिट एंड सब कुछ जो हमारा जो फर्स्ट लेटर है यानी वो कैपिटल है, ठीक है। तो उसी तरह से हमें देखना पड़ेगा इधर भी ऑनर बाइस्किल और बाइस्किल नंबर एंट्री डेट एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे एग्जिट डेट और एग्जिट डेट, ठीक है सिंपली ओके एंट्री डेट एंड इसको हम चेक करते हैं, सब कुछ ठीक है मेरा फ़िलहाल तो। ओके और रिक्वायर, ठीक है। और जैसे ही अगर ये चल जाती क्वेरी तो आप इंडेक्स डॉट नाम की जो PHP फाइल है उसमें आप आ जाओ और सिंपली आप इसे पेज को रिफ्रेश करो सेकंड, ठीक है। और जस्ट मैं इसमें डेट डालूँगा 3, ठीक है। टोकन नंबर तो मेरा सेम रहने वाला, सब कुछ सेम है और सबमिट करता हूँ। और ये कह रहा है इतनी सारी लाइन्स एंड क्वेरी MySQL टेबल नंबर, ओके पार्किंग अपडेट इन्फो एंड डज एक्चुअली बाइस्किल इन्फो यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अपडेट डॉट इन्फो यानी कि जो टेबल है वो अपडेट डॉट इन्फो है, ठीक है। तो यहाँ भी मुझे चेंज करना पड़ेगा अपडेट और इन्फो, ठीक है, ओके। कंट्रोल से करते हैं और फिर से चेक करते हैं, ओके सबमिट करते हैं। और लिखा हुआ इंसर्ट इनटू और लाइन ऑन 11, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि कॉलम काउंट डज नॉट मैच, ओके। इसमें कह रहा है कॉलम काउंट डज नॉट मैच और 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। ऑनर नेम बाइस्किल नंबर एंट्री डेट एग्जिट डेट, ठीक है। टोकन नंबर मेरा वो सब कुछ एग्जिस्ट करेगा और सिंपली अपडेट इन्फो 1 2 3 4 एंड 5 इसमें कुछ रह रहा है, देखो ध्यान से। ऑनर नेम है हमारा, बाइस्किल नेम है, बाइस्किल नंबर है, एंट्री डेट है और देखो यहाँ पे एग्जिट डेट नहीं है सिंपली, ठीक है। डॉलर और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एग्जिट डेट, ठीक है। देखो मैं चाहता तो मैं इसको स्किप कर सकता था और आपको ये सब कुछ रिमूव करता था, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली कैसी एरर देखने को मिलती है जब हम डाटाबेस के साथ एक्चुअली काम करते थे, ठीक है। और जैसे इसको रिप्रेस करो और सिंपली इसको सबमिट करो और ये अब सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको चेक कराऊंगा यहाँ पे भी कोई डाटा नहीं, जैसे आप रिप्रेस करोगे आपको यहाँ पे डाटा दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। आपने ये डाटा यहाँ पे स्टोर करा लिया अपडेट इन्फो नाम की टेबल में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा काम कर रहा है ये वाला पेज, ठीक है। और देखो एक और चीज़, अभी ये तो हमारा फर्स्ट पेज है सिंपली, और सिंपली यहाँ पे एग्जिट करेंगे। यहाँ पे एक मैं डिलीट करना चाहूँगा, नॉट डिलीट, मैं एग्जिट फिर से करना चाहता हूँ एक्चुअली, ठीक है, ओके ठीक है। यहाँ पे जैसे आप सबमिट करोगे वहाँ पे मैं ओके सबमिट कर देता हूँ फिर से और ये सबमिट हो जाएगा और सबमिट हो भी गया है, देखो, ठीक है, ये सबमिट हो गया है, ठीक है। अब हमें इस डाटा को दिखाना है ऑल रिकॉर्ड में, ठीक है, ऑल रिकॉर्ड में। यहाँ पे इस डाटा को मैं चाहता हूँ ऑल रिकॉर्ड में। तो जैसे ही ये फाइल चले यानी कि ये जो पूरा कोड चले तो हमें जो दिखे ना डाटा वो दिखे रिकॉर्ड डॉट PHP में, मतलब पूरा का पूरा रिकॉर्ड लिखा हुआ है, पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, वो वाली फाइल दिखे। तो आपके जो सिस्टम में मतलब आपने कोई रिकॉर्ड नाम की फाइल तो कभी कोई बनाई नहीं है, तो हम एक काम करते हैं रिकॉर्ड नाम की फ़ाइल बना लेते हैं सिंपली। देखो यहाँ पे आओ और रिकॉर्ड डॉट PHP, ठीक है, सिंपली। और देखो मैं इसके लिए क्वेरी वगैरह जो भी हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कैसे क्या करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे देखो मैं सिंपली एक काम करता हूँ PHP, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक को कर देता हूँ सिंपली और लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कोड लिखेंगे फ़िलहाल, ठीक है। एक्चुअली हमें यहाँ क्या दिखाना है, रिकॉर्ड दिखाना है, ये वाला रिकॉर्ड सिंपली, ठीक है। अब मैं कुछ दिखाना ये चाहता हूँ, जैसे ही आप फिर से रिफ्रेश करो पेज को और सिंपली, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करो कुछ भी, मैं सिंपली अभी कुछ एंट्री ऐसी रैंडमली कुछ भी कर दे रहा हूँ, नॉट रैंडमली, मैं एग्जिट डालता हूँ फिर से और ठीक है ये वाला है। और सिंपली इसको जैसे मैं सबमिट करूँगा और ठीक है तो यहाँ पे हेलो आ गया। यहाँ पे हम दिखाएंगे ऑल रिकॉर्ड, जैसे कि इसमें हम दिखा रहे थे, ठीक है, जैसे कि इसमें हम जैसे सबमिट करते थे तो सिंपली आप ऑल रिकॉर्ड में ऐसे आ जाते थे, ठीक है। तो देखो ऑल रिकॉर्ड नाम की जो फाइल थी यहाँ पे थी, यही फाइल है हमारी, है ना। अब देखो आप इधर ही आओ और
जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट डॉट सेव, ओके ये हुआ है, रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। और इंडेक्स डॉट पी एच पी यहाँ पर कर लेते हैं अब रिकॉर्ड डॉट पी एच पी। रिकॉर्ड डॉट पी एच पी और रिकॉर्ड आपके दिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे कि एक्चुअली इसमें हमें रिकॉर्ड कैसे दिखाना है और उसके लिए हमें क्वेरी कैसे लिखनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही प्रोजेक्ट आते रहेंगे, ठीक है।